हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो बाजार के अंदर जैसा हमने सोचा था लगभग वैसा ही हुआ। और सबसे पहले बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में हमें ये आभास था कि अगर 52,300 टूटेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग आएगी। शॉर्ट कवरिंग आई भी सुबह सुबह ही। और उसके बाद फिर मंदड़ियों ने अपना काम शुरू कर दिया और फिर वहाँ से जो बाजार को पटका है और ऊपर से जो सेलिंग हुई है, और मात्र 15 मिनट के अंदर 500 पॉइंट तेज बाजार को माइनस में लाके खड़ा कर दिया। और वन वे सेलिंग जो है देखने के लिए मिली। और सेलिंग चाहे एसबीआई हो, चाहे एक्सिस बैंक हो, चाहे कोटक हो, सब के अंदर सेलिंग शुरू हो गई। और 300 के ऊपर क्लोज दे नहीं पाया, तो अल्टीमेटली बाजार अब दोबारा से मंदी की चपेट में आ गया है। हालांकि ऑप्शन चेन के डेटा भी मंदी की इंडिकेशन दे रहे हैं, लेकिन जो पुट कॉल रेशियो है ना वो थोड़ी सी ओवरसोल्ड दिखाने लगी है बाजार को। अब अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 के अंदर दो शेयर्स थे आज ऐसे जिन्होंने मंदी का रुख किया हुआ था। एक शेयर था जिसने तेजी का। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट बाजार को पसंद आए और सुबह शेयर्स जो है 3.5-4% तेज हो गया था सुबह सुबह ही, और शाम तक रहा भी, लेकिन शाम के समय पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई और एचडीएफसी स्लिप हो गया। और आज इंडेक्स के अंदर जो दो शेयर्स की पिटाई हुई उसमें पहला था टाटा कंज्यूमर। और टाटा कंज्यूमर के अंदर जो सेलिंग थी वो एक सीवियर थी, और जो रिजल्ट हैं वो जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, और सीधी सी बात है मार्जिन पे प्रेशर रहेगा। तो ऐसी अटकलों के बीच तकरीबन 7% टाटा कंज्यूमर का शेयर आज सुहा होता हुआ नजर आया। वहीं दूसरी तरफ था कोटक महिंद्रा बैंक, और कोटक महिंद्रा बैंक के जो बैंकिंग ऑपरेशंस थे उसके रिजल्ट वीक थे। और कल जैसे हमने चर्चा की थी कि क्रेडिट कार्ड के जो लोन्स हैं वहाँ पर भी एनपीए की समस्या बनती हुई जा रही है। तो इन सब के बीच कोटक महिंद्रा बैंक में जो आरबीआई की रिस्ट्रिक्शंस लगी थी उसका असर जो है दिखता हुआ नजर आया। इसके अलावा कुछ शेयर्स और भी थे जो इंडेक्स में नहीं है, जहां पर एक बेहतरीन पिटाई हुई, और वो बेहतरीन पिटाई हुई इंडिया मार्ट के अंदर, जहां पर कुछ ब्रोकरेज हाउसेज ने डाउनग्रेड कर दिया शेयर्स को। और हालांकि एक्सेलेंट रिजल्ट थे, लेकिन उनके बावजूद आज 15 से 17% के बीच में गिरावट जो है आज इंडिया मार्ट के शेयर्स में रही। दूसरी थी आरबीएल बैंक के, जहां प्रोविजंस भी बढ़ते हुए नजर आए और प्रॉफिट पे भी डेंट पड़ता हुआ नजर आया, और वो शेयर्स भी आज 10% से ऊपर कमजोरी के साथ काम कर रहा था। तकरीबन 13-14% के आसपास की कमजोरी थी। तो बात ये है कि जिस तरीके के इंडिकेशंस बियर मार्केट में होते हैं उस तरीके के इंडिकेशंस आने शुरू हो गए हैं। और जब इस तरीके का सेल ऑफ होना शुरू होता है और जो चर्निंग करके जो सेलिंग हो रही है वो इंडिकेट कर रही है कि बाजार शायद अभी बहुत जल्द नहीं सुधरने वाला। और अब ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हुई है, तो लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई लालच की माँ पकौड़े खाती है। तो अब जो स्मॉल कैप मिड कैप में जो हुआ है उसको देख के बहुत सारे जो ट्रेडर या इन्वेस्टर्स हैं अब घबराने लगे हैं। तो जो अभी तक स्विंग ट्रेड कर रहे थे वो स्विंग ट्रेडर्स जो हैं फंस गए हैं। ऊपरी लेवल से जो वैल्यूज़ हैं स्मॉल कैप के अंदर स्पेशली काफ़ी नीचे आ गई हैं। अब 24,781 के ऊपर आज निफ्टी बंद हुआ। हालांकि 24,800 के आसपास की स्पोर्ट के आसपास बंद हुआ है, लेकिन कहीं पर भी हमें लगता नहीं है कि बाजार अब संभलने वाला है। लेकिन बाजार ओवरसोल्ड है, तो अभी हमें लग रहा है थोड़ा टाइम पास जरूर कर सकता है बाजार, लेकिन महीने के अंत में तो हमें लग रहा है कि बाजार मंदा ही आएगा। और अब सबसे खास बात है कि जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो सीवियर तरीके से कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। आज तो देखिएगा जो दो दिग्गज शेयर्स हैं वो डटकर खड़े रहे निफ्टी में, वो था एचडीएफसी बैंक और रिलायंस। अगर ये दोनों शेयर्स आज अगर मजबूती में नहीं होते तो गिरावट बड़ी भयंकर होती। और निफ्टी बैंक में भी अगर आज एचडीएफसी बैंक फ्लैट भी होता तो आज आप 500-700 पॉइंट की कमजोरी देखते हैं। और ऊपरी लेवल से जो बाजार को पटका है वो ऐसा है कि अब ऊपरी लेवल पे बाजार सस्टेन नहीं कर पा रहे, और तकरीबन 5 लाख करोड़ का जो लॉस है वो बाजार में आज सेंसेक्स या निफ्टी में इतनी गिरावट नहीं हुई, लेकिन जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है पूरे बाजार की वो 5 लाख करोड़ के आसपास जो है कम होती हुई नजर आई। एनएससी की एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर हम देखें तो 1968 के ऊपर जो है शेयर्स गिरने वाले थे, 579 शेयर्स बढ़ने वाले थे। बजाज ऑटो में थोड़ी सी सफाई आई, आज थोड़ी क्लैरिटी आई कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो आज उसका पॉजिटिव रिएक्शन था। एचडीएफसी बैंक और एशियन पेंट्स में तेजी थी। टाटा कंज्यूमर, कोटक महिंद्रा बैंक और बजाज फिनसर्व, भारत पेट्रोलियम, इंडसइंड बैंक सब कमजोरी के नाम आज
दर्ज थे। निफ्टी बैंक में अगर हम बात करें तो 51962 की जो पोजीशंस है वो रही, और बाज़ार ने हालांकि 800 और 900 को दोनों को रिस्पेक्ट दिया। हालांकि लास्ट के कुछ क्षणों में जब बाज़ार बंद होने से कुछ समय पहले बाज़ार ने आज का लो भी लगाया, और वो जो लो था 51855, और सुबह हालांकि बाज़ार ने 51921 के आसपास के जो है लो लगाए थे। बाद में वो दिन में तोड़ भी दिए थे और फिर 880 के आसपास के लो लगाए थे, लेकिन बाज़ार बंद होते होते बाज़ार ने एक नए लो लगा दिए, और बाज़ार का जो नया लो लगा ये बिल्कुल लास्ट के 3:28 और 29 के आसपास लगा है। उसके बाद अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो कैंडल्स आज देखिएगा रेड बन गई, एक मजबूत शुरुआत थी, अच्छी शुरुआत थी, और निफ्टी बैंक 52361 पर खुला था। लेकिन अब बाज़ार में जब ऊपरी लेवल से सेलिंग आ रही है तो जो है संभल नहीं रहा है बाज़ार, और रिटेलर्स हों, इन्वेस्टर हों, ट्रेडर्स हों, बहुत सारे जो कोविड के बाद जो इन्वेस्टर्स आए हैं उन्होंने लगातार ऐसी सेलिंग बहुत कम देखी होगी, यहाँ पे कि स्मॉल कैप के अंदर इस तरीके की सेलिंग लगातार चल रही हो। और मुझे लगता है कि ये कुछ बियर मार्केट के संकेत जो हैं हमें स्मॉल कैप इंडेक्स से तो मिल रहे हैं कम से कम। हालांकि वो जो इंडेक्स के अंदर जो वीकनेस है वो शायद अभी और कंटिन्यू रहेगी। हालांकि इंडेक्स के मामले में भी हम मानते हैं कि 4-5% की कमजोरी और हो सकती है, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, इतनी कमजोरी यहाँ पर भी हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। आज जो कैश मार्केट के अंदर देखिएगा, आज थोड़ा सा कम माल बेचा है फाइज ने, और वो था 2261, और यहाँ पर डीआईज ने माल बेचा 3225, और आज जो है डॉलर भी मजबूत हो गया रुपए के सामने, तो वो भी एक चिंता की बात थी। और ये इसलिए है कि कुछ आउटफ्लोज जो हैं एफआईज की तरफ से जा रहे हैं, तो एफआईज की तरफ से $1 की जो डिमांड है वो हो रही है। उसके बाद अगर हम बात करें पुट कॉल रेशियोज काफ़ी नीचे आ गई हैं, चाहे निफ्टी की बात करें चाहे बैंक निफ्टी की बात करें, तो ये थोड़ा सा, हालांकि निफ्टी बैंक फिर भी थोड़ा सा कंफर्टेबल है, लेकिन बैंक निफ्टी की काफ़ी ज़्यादा आ गई है। बैंक निफ्टी फिर भी थोड़ा सा हम कह सकते हैं न्यूट्रल है, लेकिन निफ्टी एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में गया हुआ है। इंडिया विक्स जो है 0.72 बड़ा है आज, यानी कि तकरीबन 6% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज अभी 42 पॉइंट्स कमजोर है। ब्रेंट क्रूड $74 पे चल रहा है। ऑप्शन चेन के डेटा इस तरीके से बने हुए हैं कि आज भाई साहब सारे कॉल राइटर एक्टिव हो गए, चाहे 24,500 हो, सॉरी 24,800 हो, 24,900 हो या 25,000, तो 24,800, 900, 25,000 सब जगह आज ओपन इंटरेस्ट ऐड होता हुआ नजर आया है, और एग्रेसिवली ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है 25,000 की कॉल्स के अंदर। तो अब ये जो रहा है 25,000 पार करना शायद इस एक्सपायरी में पॉसिबल नहीं लग रहा, और पुट के अंदर एक जबरदस्त अनवाइंडिंग देखी, और इवन 24,700 की इन द मनी पुट के अंदर भी अनवाइंडिंग दिख रही है, यानी कि अब तेजी करने वाले एग्रेसिव हैं और मंदी करने वाले अब थोड़ा सा बैकफुट पर आते हुए नजर आ रहे हैं। मंदी करने वाले एग्रेसिव हैं और तेजी करने वाले एकदम बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। और बहुत समय के बाद आपने ऐसा देखा होगा कि जो भी राइज आ रहे हैं वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि किस तरीके से बाजार रहते हैं। हालांकि हमारा जो आउटलुक है वो आप लोग जानते ही हैं, और 52,000 के ऊपर आज कॉल रेटिंग जो है बैंक निफ्टी के अंदर भी जबरदस्त देखने के लिए मिले। 52,500 एक ऐसा कॉल ऑप्शंस का प्राइस है जहां पे जबरदस्त राइटिंग हुई। जब बाजार आए ऊपर से टूटने शुरू हुए तो 52,500 पे जबरदस्त राइटिंग शुरू हो गई थी 10 बजे के आसपास ही, और वो शाम तक चलती रही, और 1,24,000 कॉन्टैक्ट ऐड हुए। तो इस वीकली एक्सपायरी के लिए 52,500 एक हर्डल की तरह काम करेगा। निचले लेवल्स पे देखें तो 51,500 पे भी पुट अनवाइंड हो गई, तो ये थोड़ा सा चिंता की बात है जो तेजी करने वाले प्लेयर्स हैं। हालांकि ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे भी अच्छा खड़ा हुआ है 1,66,000, लेकिन अंडरटोन बाजार की अब बेरिश है और इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और जिस तरीके से स्मॉल कैप और मिड कैप में सेलिंग हो रही है, मुझे लगता है कि ये जो गिरावट है ये तो भी खाली शुरुआत है। अभी स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर भी हम मान के चलते हैं कि 10 से 20% की करेक्शन अभी इसी साल के अंदर हो सकती है, जो भी महीने बचे हैं। तो स्मॉल कैप और मिड कैप कंप्लीटली अवॉइड है। इंडेक्स के अंदर हो सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इंडेक्स के जो स्टॉक स्पेसिफिकली हैं, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में खतरे की घंटी जो है हमें मतलब सुनाई दे रही है। और जो चर्चा मैं आपके साथ पिछले 3-4 महीने से कर रहा हूँ कि भाई स्मॉल कैप के जो वैल्यूशंस हैं वो जस्टिफाई नहीं है, तो स्मॉल कैप के भी अगर आप मेजर शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में निकाल के देखेंगे तो उनमें एवरेज 20% का फॉल आप देख सकते हैं अगर आपके पास स्मॉल कैप पोर्टफोलियो होता है। और इस वीडियो के अंदर बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।